अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैनब अंसारी। ये अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ मिनहाजुल अरबिया का पार्ट 3 है। इसमें हम मिनहाजुल अरबिया पढ़ते वक्त जो डाउट्स आते हैं उनको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड थोड़ी सी ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें मिनहाजुल अरबिया पढ़ने में कोई भी डाउट्स ना हो और कुछ ग्रामर की भी नॉलेज हमको साथ साथ में होती जाए। तो इस तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे हमज़तुल वस्ल के बारे में। हमज़तुल वस्ल, तो देखिए हमज़ा किसको कहते हैं। ये इस तरीके से जो बना हुआ है ये है हमज़ा, ठीक है। और ये है अलिफ़। अलिफ़ पर जब ज़बर आए या ज़ेर आए या पेश आ जाए तो इसको भी हम हमज़ा कहते हैं। अलिफ़ पर अगर ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो उसको भी हम हमज़ा कहते हैं, ठीक है। तो हमज़तुल वस्ल हम जो पढ़ रहे हैं, ये देखिए, जब हम किसी लफ्ज़ पे, हमने ये सीखा था मिनहाजुल अरबिया में कि जब नकरा से मारिफा बनाना होता है, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना होता है, तो हम उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करते हैं, ठीक है। जैसे वलदुन, वलदुन कोई लड़का, ठीक है। इसको जब हम प्रॉपर बनाते हैं, किसी ख़ास लड़के की बात हो रही होती है, तो हम इसको अल वलदु कर देते हैं, अल वलदु कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलिफ लाम जो लगाया है हमने, इसमें ये जो अलिफ है ये अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है। क्यों? क्योंकि इस अलिफ पर ज़बर आया हुआ है, इसलिए क्या है, ये हमज़ा है। और ये हमज़ा कैसा हमज़ा है, ये हमज़तुल वस्ल है। हमज़ा का मतलब मैंने समझा दिया, और वस्ल का मतलब होता है जोड़ना। वस्ल का मतलब होता है जोड़ना। हमज़तुल वस्ल का मतलब क्या हुआ कि ये हमज़ा अगर यहाँ पे अल वलदु लिखा हुआ है तब तो इस हमज़ा को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इसके पहले कोई लफ्ज़ आएगा जिससे जोड़ के पढ़ना होगा तो फिर ये हमज़ा साकिन हो जाएगा, ये हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा, उस सूरत में ये हमज़ा नहीं पढ़ा जाएगा। इसका एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे दर्स नंबर 6 में हम इसका एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। जैसे ये देखिए अल बैतु, अल बैतु लिखा हुआ है, तो ये देखिए अलिफ़ पे ज़बर आया हुआ है, अलिफ़ लाम से मिला हुआ है, अल बैतु इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन फ़ी आ गया इसके पहले, अल बैतु के पहले फ़ी जब हमने लगाया तो फ़िल हो गया, फ़िल हो गया, या जो है वो लाम से जुड़ गया, ये हमज़तुल वस्ल साकिन हो गया, ये नहीं पढ़ा गया, फ़िल बैती हो गया। अल फ़रसु था, अलिफ़ यहाँ पे लाम से मिल रहा है, पढ़ा जा रहा है, और उसमें अगर अला उसके आगे लगा दिया गया तो अलल लाम जो है ये लाम से जुड़ गया और हमज़ा जो है वो साकिन हो गया, वो नहीं पढ़ा गया, अलल फ़रसी हो गया, ठीक है। आइए और हमज़तुल वस्ल का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो हम लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हमज़तुल वस्ल के यहाँ पे कहाँ है हमज़तुल वस्ल, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। देखिए इसको मैं समझाती हूँ आपको। अल्लाह लिखते जब, तो ये सिर्फ अल्लाह अगर पढ़ना होता हमको, तो ये हमज़ा पर, अलिफ पर ऐसे ज़बर लगाते तो ये हमज़ा होता, ठीक है। अल्लाह पढ़ा था तो ये हमज़ा पढ़ा जा रहा है, लेकिन इसके पहले अगर कुछ आ जाएगा तो फिर ये हमज़ा क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, और पीछे वाला जो है ये आगे वाले से मिलके पढ़ाएगा। जैसे अल्लाह था लेकिन इसके पहले बिस्मी आ गया तो मीम जो है ये लाम से मिल गई और ये इसको हमने साइलेंट कर दिया, ये हो गया बिस्मिल्लाह। अलिफ लिखा तो हुआ है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, मीम को जो है वो लाम से जोड़ दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह हो जा रहा है ये, ठीक है। इसी तरह से अर्रहमान, अगर सिर्फ अर्रहमान होता तो ये हमज़ा पढ़ा जाता, अर्रहमान, ठीक है। देखिए ये हमज़ा पढ़ा जा रहा है ना, इस पे फतहा ज़बर पढ़ा जा रहा है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अगर इसके अर्रहमान के पहले ये लग गया, अल्लाह लग गया,
बिस्मिल्लाह ही लग गया तो क्या हो गया, इसका ये हमज़ा जो था ये साकिन हो गया। वस्ल की कंडीशन में, जुड़ने की कंडीशन में जो हमज़ा साइलेंट हो जाता है उसको कहते हैं हमज़तुल वस्ल। देखिए ये सिर्फ एक वर्ड था जब, तो ये हमज़ा पढ़ा जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब उसके पहले हम कुछ लाके जोड़ दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह ही लाके जोड़ दे रहे हैं, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, हा को रा से जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह अर्रहीम, सिर्फ अर्रहीम पढ़ते तो इसको अर्रहीम पढ़ते, ठीक है। इस कंडीशन में जब सिर्फ अर्रहीम लिखा होता तो ये हमज़ा पढ़ा जाता, ठीक है। लेकिन जब इसके पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमान आ गया तो वो अर्रहीम से आके जुड़ गया, वस्ल हो गया, जॉइंट हो गया। तो जॉइंट होने की कंडीशन में, वस्ल होने की कंडीशन में जो हमज़ा साइलेंट हो जाए, म्यूट हो जाए, उस हमज़ा को हमज़तुल वस्ल कहते हैं। तो ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का हमज़ा सिर्फ अल्लाह पढ़ते तो पढ़ा जाता, लेकिन बिस्मिल्लाह में ये वर्ड आ गया उसके पहले, यानी ये वर्ड अल्लाह से आके जॉइंट हो गया, वस्ल हो गया। तो वस्ल की कंडीशन में जब हमज़ा नहीं पढ़ा जाता है, म्यूट हो जाता है, उस हमज़ा को क्या बोलते हैं, हमज़तुल वस्ल बोलते हैं। हमज़तुल वस्ल वो हमज़ा है जो वस्ल की कंडीशन में कोई वर्ड अगर उसके पहले आके जुड़े तो वो साइलेंट हो जाता है, म्यूट हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज हमने हमज़तुल वस्ल का कॉन्सेप्ट सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।